सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक के मौके पर अवाम में जोश व खरोश पैदा करने वाले गीत जया जया है तेलंगाना को योम तासीस के मौके पर 2 जून को रिलीज करने का हुकूमत ने फैसला किया है। तेलंगाना के क़याम के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर इस खुसूसी गीत को जारी किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह पर इस गीत के लिखने वाले आंध्रेश्वरी और संगीतकार MM केरावानी के अलावा दूसरों ने मुलाकात करते हुए गीत की तैयारी से वाकिफ करवाया और उन्हें गीत सुनाया। वज़ीर IT व इंडस्ट्रीज श्रीधर बाबू ने कहा है कि कांग्रेस के दौर में तेलंगाना में 40,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में रियासत से BRS और BJP को कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इसी वजह से बौखलाहट के आलम में ये दोनों जमातों के कायदीन कांग्रेस हुकूमत पर नए नए इल्जाम लगा रहे हैं और तनकीदें करते हुए हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपनी कारकर्दगी के जरिए अपोजिशन जमातों की तनकीदों का जवाब दे रही है। उन्होंने BRS कायदीन को इंतबाह दिया कि हुकूमत के खिलाफ बेजा इल्जाम आयद करने पर वो रियासत से ख़त्म हो जाएगी। साबिक़ वज़ीर व BRS कायद जगदीश रेड्डी ने वरंगल खम्मम नलगुंडा MLC इंतखाबात की रायदही में हिस्सा लेते हुए सबसे पहले अपना वोट डाला। उन्होंने सूर्यापेट के जूनियर कॉलेज में अपने वोट का इस्तेमाल किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस ने कहा है कि बिहार में सियासी जमातें नहीं चाहती कि हमारी सियासी क़यादत उभरे। नाम नहाद सेकुलर जमातें BJP को रोक नहीं सकी और ये इंतखाबात इसलिए लड़ रहे हैं कि अपने परिवार को बचा सके ताकि आइंदा साल असम्बली इंतखाबात में असरअंदाज हो सके। ये लोग खरीदना जानते हैं, जो नहीं बिकता उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। हमें इल्ज़ाम की कोई परवाह नहीं है, हमें अपनी ताकत और क़यादत को आगे बढ़ाना है। इसीलिए मजलिस ने बिहार के चंद मुकामात पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। पाटलिपुत्र पार्लिमानी हल्के से मजलिस ने फारूक रज़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मजलिस का इंतखाबी निशान पतंग है। पतंग के निशान पर बटन दबाकर भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाए। सदर मजलिस ने बिहार के पाटलिपुत्र में मजलिसी उम्मीदवार फारूक रज़ा के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। सदर मजलिस का बिहार के मुख्तलिफ इलाकों औरंगाबाद, पाटलिपुत्र वगैरह में शानदार इस्तकबाल किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस ने मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत सैयदना मोहम्मद जीलानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दी और उन्होंने गिलाफ मुबारक व चादर गुल का नजराना पेश किया। इस मौके पर दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन ने बैरिस्टर ओवैसी का खैर मकदम किया। शदीद समंदरी तूफान रिमाल के इतवार की निसफ शब बांग्लादेश और मगरबी बंगाल के साहिल से टकराने का अमल शुरू हुआ, जबकि अहदेदारों ने बांग्लादेश के जनूब मगरबी साहिली इलाकों से 8 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। साहिल से टकराने का अमल 4 घंटे जारी रहा। बांग्लादेशी अहदेदारों ने एक नौजवान की हलाकत की तौसीक की। 50 से ज्यादा मुसाफिरीन से भरी एक किश्ती मोंगला बंदरगाह के करीब उस वक्त गर्क हो गई जब लोग हिफाजत के लिए फरार हो रहे थे, ताहम उन्हें बचा लिया गया। इनमें से बाज़ को जख्म आए। तूफान के ज़ेर असर बांग्लादेश, हिंदुस्तान की रियासत मगरबी बंगाल और दूसरे मकामात पर शदीद बारिश हो रही है।
तूफान रिमाल को देखते हुए कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेशतर फ्लाइट्स की आमद और रवानगी में ताखिर हुई। बंगाल में तूफान के पेश नज़र कल शब से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। गैर मुनक़सिम वरंगल, नलगुंडा और खम्मम मजला के 34 असम्बली हलकों पर फैले हुए इस हल्के के जुमला 4.63 लाख ग्रेजुएट्स हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के पुरअमन इनेकाद के लिए वसीतर इंतजाम किए हैं। नवंबर 2023 में मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात में जनगांव हल्के से मुंतखब होने के बाद BRS के पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कौंसिल की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके नतीजे में इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब ज़रूरी हो गया था। अगरचे के 52 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, ताहम असल मुकाबला कांग्रेस, BRS और BJP के उम्मीदवारों के दरमियान है। हैदराबाद की बशमूल तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गर्ज चमक और शदीद बारिश के नतीजे में 12 अफराद हलाक हो गए, जिनमें मासूम लड़का भी शामिल है। शहर के बाज़ मकामात पर दरख्त गिर पड़े। तफसीलात के मुताबिक कल हुई बारिश के दौरान शहर के इलाके ओल्ड हफीज पेट के साई नगर में पेश आए 2 अलहदा वाक़यात में 2 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 साला मोहम्मद समद पर पड़ोसी के मकान की 5वीं मंजिल से सीमेंट के ईंट गिर पड़े, जिसके नतीजे में लड़के की मौत हो गई। जराये के मुताबिक लड़के के मकान की छत पर ये ईंट उस वक्त गिर पड़े जब वो सो रहा था और लड़के की मौत हो गई। दूसरे हादसे में 45 साला मोहम्मद रशीद जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उन पर पड़ोसी के मकान की सीमेंट के ईंटों की दीवार गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गए। नागौल के एक होटल में लिफ्ट टूट गई। ये होटल अलकापुर चौराहे के करीब वाक़ है। इस वाक़े में 8 अफराद जख्मी हो गए। ये लिफ्ट होटल के पार्किंग इलाके की 4थी मंजिल से टूटकर गिर गई। जख्मियों में वीरा ब्रह्मैया, रवि शंकर रेड्डी, M गुप्ता, मनोहर, साजिद बाबा, कल्याण कुमार और दीगर शामिल हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब होटल में मंगनी हो रही थी। हयात नगर में कल शाम RTC बस पर एक बड़ा दरख्त गिर पड़ा। इस वाक़े में कोई भी जख्मी नहीं हुआ, क्योंकि इस वाक़े के वक्त बस में कोई भी सवार नहीं था। ये बस हयात नगर डिपो की है। तूफान रिमल को देखते हुए बंगाल के हावड़ा में एहतियाती इक़दाम के तौर पर शालीमार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को जंजीरों की मदद से पटरियों से बांध दिया गया, ताकि तूफानी हवाओं के सबब ट्रेनों को आगे निकलने से रोका जा सके। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इतवार को एक तरफा फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से रोनते हुए IPL में अपनी तीसरी ट्रॉफी हासिल की। गेंदबाजों की शानदार कारकर्दगी के बाद वेंकटेश अय्यर और रहमानुल्लाह गुरबाज की तूफानी इनिंग्स का कोलकाता की कामयाबी में अहम रोल रहा। KKR ने 10 इंतजार के बाद एक बार फिर IPL ट्रॉफी पर कब्जा किया। IPL में कोलकाता 4 बार फाइनल में पहुंची है और ये 3 बार जीत हासिल कर चुकी है। 114 रनों के छोटे हज़फ के ताक़ुब में मैदान में उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दूसरे ओवर में सुनील नारायण 6 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज और वेंकटेश अय्यर ने इनिंग्स को संभाला।
आदिलाबाद टाउन में शराब की दुकान के करीब एक शख्स के पास से दिन दहाड़े 10,000 रुपये छीन लिए गए। इस मुतासिरा शख्स की शिनाख्त कैलाश के तौर पर की गई है। कैलाश शराब नोशी के लिए शराब खाना गया था। वापसी पर वहां ऑटो में पहुंचे अफराद ने इस पर दिन दहाड़े हमला कर दिया और उसके पास से 10,000 रुपये की रकम छीन कर राह फरार इख्तियार की। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर आजम आनजहानी जवाहरलाल नेहरू को उनकी वफात के मौके पर भरपूर खिराज पेश किया। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम आनजहानी जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर मुल्क भर में उन्हें याद किया गया। टीपीसीसी सदर व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई और उन्हें याद किया। चीफ मिनिस्टर के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, एआईसीसी सेक्रेटरी संपत कुमार, एमएलए श्रीहरि, एमएलसी पटना महेंद्र रेड्डी व दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। सभी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आर्टिस्ट रुद्रा राजेश्याम से मुलाकात करते हुए तेलंगाना रियासत के सरकारी निशान के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के सरकारी निशान को तब्दील करने का फैसला किया है। रियासती तराने जया जया है तेलंगाना की कंपोजिंग के सिलसिले में एक इजलास मुनाकिद करने के बाद चीफ मिनिस्टर ने आर्टिस्ट रुद्रा राजेश्याम के साथ मुलाकात की और रियासत के सरकारी निशान पर तबादला ख्याल किया। रेवंत रेड्डी ने कई सैंपल्स की जांच भी की और कई तजावीज़ात भी पेश की। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने 2 जून को तश्कील तेलंगाना का जश्न शानदार पैमाने पर मनाने के इंतजामात करने का हुक्म जारी किया है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के क़याम की 10 साला तक़रीबात शानदार पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी यौम तासीस मनाने की इजाज़त दी गई है, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के इनेकाद की तैयारियां शुरू की हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने पीर को महकमा पुलिस व दीगर महकमों के आला अफसरान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने तश्कील तेलंगाना के 10 साल मुकम्मिल होने का जश्न शानदार तरीके से मनाने और बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत जारी की है। रियासत महाराष्ट्र के मालेगांव के साबिक मेयर व कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा अब्दुल मालिक पर नामालूम अफराद ने गोलियां चला दी। शदीद जख्मी हुए अब्दुल मालिक की हालत तशवीशनाक है। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल मालिक मोहम्मद पर पीर की अलग सुबह नामालूम अफराद ने गोलियां चलाई। इस वाक़े में उन्हें 3 गोलियां लगी हैं। AIMIM रहनुमा को फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज किया गया। सीने के बाएं जानिब, दाएं रान और दाएं बाजू पर उन्हें शदीद चोटें आई हैं। उनकी हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें नासिक के दूसरे अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि अब्दुल मालिक मोहम्मद महाराष्ट्र मजलिस की शाख के एक अहम लीडर हैं। नासिक पुलिस का कहना है कि पीर को तकरीबन 1:20 पर हमला उस वक्त हुआ जब वो ओल्ड आगरा रोड पर एक रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए थे। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी है।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने हैदराबाद के हफीजपेट साईनगर में तेज हवाओं के सबब एक मकान की तीसरी मंजिल से शेड और ईंटें गिर जाने से फौत होने वाले 3 साला समद नामी लड़के के अहले खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। हैदराबाद के कई इलाकों में कल यानी इतवार को तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश भी हुई। बहुत से इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं और टीन शेड से बनी छतें भी उड़ गई हैं। शहर के हफीजपेट साईनगर में इसी तरह का एक वाकया पेश आया। तेज आंधी की वजह से एक मकान की तीसरी मंजिल पर लगे टीन शेड उड़ जाने से ईंटें पड़ोस के घर पर जा गिरी। इस वाक़े में 3 साला समद जान की बाजी हार गया। अफसोसनाक वाक़े का इल्म होने पर केटीआर ने एमएलए आर.के. पुरी गांधी के साथ अपराधी खानदान से मुलाकात की, उन्हें पुरसा दिया और मुतवफ़ी के अहले खाना को माली इमदाद भी फराहम की। केटीआर ने मुकामी लोगों को आंधी और बारिश से मुहतात रहने का मशवरा दिया है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने बिहार में इंतखाबी जलसे में कहा है कि कोई भी आइन को बदलने की हिम्मत करेगा तो इंडिया इत्तेहाद उसके सामने डट जाएगा। लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने और तीसरी मर्तबा इख्तिदार में आने पर भारतीय जनता पार्टी लीडर्स आइन को तब्दील करने की बातें कह रहे हैं। एआईसीसी रहनुमा राहुल गांधी ने बिहार के बख्तियारपुर में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कहा कि ये इंतखाबात आइन को बचाने के इंतखाबात हैं, क्योंकि बीजेपी लीडर ये कह रहे हैं कि वो इख्तिदार में आने पर आइन को बदल देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी और उनके लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी आइन को हाथ नहीं लगा सकता। अगर कोई आइन को बदलने की हिम्मत करेगा तो पूरा इंडिया इत्तेहाद उसके सामने डट जाएगा। राहुल गांधी ने बख्तियारपुर की आवाम से अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करने और इंडिया इत्तेहाद को जीत दिलाने की अपील की है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में दर्ज हरारत में 2 तक 3 डिग्री सेल्सियस इजाफा होने की पेशकयासी की है। तेलुगु रियासतों में गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश की वजह से दर्ज हरारत में कमी आई थी और ये समझा जा रहा था कि अवाम को चलचलाती धूप से राहत मिलेगी। ताहम IMD ने 31 मई तक मौसम खुश्क रहने और आज़म तरीन दर्ज हरारत में 2 तक 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने का इम्कान जताया है। शुमारी तेलंगाना में शदीद गर्मी है। दर्ज हरारत 47 डिग्री सेल्सियस के करीब तक पहुंच गया है, जबकि जनूबी तेलंगाना में तूफान रेमाल के असर से बारिश हो रही है। मौसमियात महकमे ने 1 और 2 जून को तेलंगाना के बाज़ मकामात पर हल्की ताउसत बारिश का इम्कान जताया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने निजाम कॉलोनी और अल हसनात कॉलोनी में सीवरेज के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून फरहान के हमरा निजाम कॉलोनी और अल हसनात कॉलोनी का दौरा करते हुए सीवरेज के कामों का मुआयना किया। उनके हमरा वाटर वर्क्स के ओहदेदार भी मौजूद थे। आपको बता दें कि ये काम कारवान हल्के में सीवरेज सिस्टम की असर नौ तश्कील का ही एक हिस्सा है और इसके लिए हुकूमत तेलंगाना ने बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर 297 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन के अल हसनात कॉलोनी और निजाम कॉलोनी के दौरे और सीवरेज के कामों का मुआयना करने के मौके पर उनके हमरा पार्टी के इब्तदाई सदर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान वो दीगर मौजूद थे।
हैदराबाद के नागोल में अलकापुरी चौराहे पर एक होटल में लिफ्ट गिर जाने से 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक अलकापुरी चौराहे पर वाक़े किनेरा ग्रैंड होटल की चौथी मंजिल पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। तकरीब में शरीक हुए 8 अफराद चौथी मंजिल से नीचे आने के लिए लिफ्ट में सवार हुए। बताया गया है कि जैसे ही उन्होंने सेलार में आने के लिए बटन दबाया, लिफ्ट कुछ ही सेकंड्स में नीचे जा गिरी। इस हादसे में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। लिफ्ट में फंसे अफराद की चीखो पुकार सुनकर होटल का अमला वहां पहुंचा और लिफ्ट के दरवाजे तोड़कर उन लोगों को बाहर निकाला गया। जख्मियों को एलबी नगर के कामिनेनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुतासिरीन की शिकायत पर नागौल पुलिस ने किनेरा ग्रैंड होटल के मालिक के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू की है। होटलों का खाना खाने वाले अफराद को एहतियात बरतने की जरूरत। खम्मम बाईपास रोड की एक होटल में कई दिनों से जखीरा किया हुआ खाना ग्राहकों को पेश करने का मामला सामने आया। शहर हैदराबाद के नामवर होटलों में खाने पीने की एक्सपायर्ड अशिया का इस्तेमाल किए जाने और साफ सफाई का फुकदान होने के कई वाकयात सामने आए हैं। खम्मम के होटलों में भी यही सूरत हाल बनी हुई है। बताया गया है कि सेहत आमा से खिलवाड़ करते हुए बासी अशिया फराहम की जा रही थी। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ने खम्मम बाईपास रोड पर वाक़े रेस्ट इन होटल का मुआयना किया तो पाया कि चिकन की बनी हुई अशिया कई दिनों से जखीरा की हुई है और ग्राहकों को पेश की जा रही हैं। कई दिनों से पकाए गए चिकन की अशिया को असिस्टेंट कंट्रोलर ने फौरन एक नाले में फिकवा दिया और होटल मालिक को इंसानी सेहत से खिलवाड़ न करने का इंतबाह दिया। भारतीय जनता पार्टी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने वाराणसी में इंतखाबी मुहिम चलाई। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। याद रहे कि आखिरी मरहले के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को नताइज का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी के राज्यसभा एमपी डॉक्टर लक्ष्मण ने पीर को इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर वाराणसी का दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और वाराणसी लोकसभा हलके से नरेंद्र मोदी को वोट देने और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खाना कबूल मुस्तफी नूर खां बाजार में सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी के लिए दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया। वेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी के लिए हैदराबाद के अलावा कई मकामात पर दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। शहर के नूर खां बाजार में वाक़े खाना कबूल मुस्तफी में हफ्तावारी महफिल दर्स के मौके पर दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना सैयद मोहम्मद इब्राहिम कादरी फारूक पाशा, सजादा नशीन बारगाह हजरत सैयदना गोशा नशीन जर्रीकुल्ला ने खुसूसी दुआ की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से कामयाबी के अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी की मुकम्मिल सेहतयाबी, औरंगाबाद व
किशनगंज से मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी, मोतमद उमूमी मुसाबिक रुकन असम्बली मौलाना सैयद मुनव्वर अली खादरी, आसिम पाशा, मौलाना सैयद फिरासत अली खादरी, मौलाना डॉक्टर सैयद अहमद अमार खादरी व दीगर मौजूद थे। शेर हैदराबाद का हुसैन सागर, जिसे आमतौर पर टैंकबैंड के नाम से जाना जाता है, शदीद आलूदगी से दो चार है। ताफुन गंदगी से सयाह और आसपास के परेशान हाल रिहायशियों ने महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद से इस सिलसिले में कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। स्क्रीन पर आपको जो नज़ारा देखने को मिल रहा है ये किसी समंदर का नहीं है, बल्कि हमारे शहर हैदराबाद के हुसैन सागर यानी टैंकबैंड का है। इसी टैंकबैंड के आसपास कई तफरीही मकामात जैसे लुम्बिनी पार्क, NTR गार्डन्स, जल विहार और गुज़िश्ता साल कायम किया गया लेक फ्रंट पार्क, प्रसाद, IMAX और बड़ी बड़ी होटलें भी है। टैंकबैंड की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने के लिए आने वाले सयाह यहाँ का तापुन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और न ही खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो पा रहे हैं। मशहूर हुसैन सागर यानी टैंकबैंड हैदराबाद में सयाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज है, लेकिन अफसोस के इस वक्त वो शदीद आलूदगी का शिकार है। हालिया मुशाहिदात से ये बात भी सामने आई है कि आबी ज़खायर कूड़े के ढेरों से मुरझाया हुआ है, जिसके नतीजे में एक गैर सेहतमंद सूरत हाल पैदा हुई है। टैंकबैंड आने वाले लोगों ने पानी की अबतर हालत पर अपनी मायूसी का इजहार किया है। आलूदा पानी से फैलने वाली बदबू ने न सिर्फ मुकामी लोगों बल्कि दूर दराज से आने वाले सयाहों को भी सख्त मायूस किया है और ये तजुर्बा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। एक परेशान हाल सयाह ने कहा कि जब हवा से इतना ज्यादा ताफुन फैलता है तो फिर इस जगह की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होना मुश्किल हो जाता है। आसपास के मकीनों ने भी आलूदगी से सेहत को लाहक खतरा बताया है और कहा है कि गंदी बदबू की वजह से वो परेशान हैं और अब वक्त आ गया है कि हुकाम इस गंदगी को साफ करने के लिए संजीदगी से इक़दाम करें। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से इस मसले पर फौरी तवज्जो देने की भी अपील की गई है। शहरियों और माहौलियाती कारकुनान ने झील की सफाई और मजीद आलूदगी को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने का भी मुतालबा किया है। याद रहे कि टैंकबैंड का इलाका न सिर्फ एक तफरीही मुकाम है बल्कि तारीखी अहमियत भी रखता है और इसी वजह से इसकी सफाई और खूबसूरती को बरकरार रखना नागुज़ीर है। अब ये जिम्मेदारी GHMC पर है कि वो इस झील को उसकी साबिक़ा शान में बहाल करने के लिए तेज़ और मौसर इक़दामात शुरू करें और न सिर्फ मुकामी मकीनों बल्कि दूर दराज से आने वाले सयाहों को भी राहत पहुँचाए। हैदराबाद टास्क फोर्स के साबिक़ डिप्टी कमिश्नर राधा किशन राव ने फोन टैपिंग मामले में कई सियासी कायदीन को निशाना बनाने का एतराफ़ किया है। हैदराबाद पुलिस ने फोन टैपिंग मामले में हाल ही में राधा किशन राव को गिरफ्तार किया। उन्होंने अपने बयान में इस मामले में आला ओहदेदारों और सियासी शख्सियात का जिक्र किया है। एतराफ़ी बयान के मुताबिक फोन टैपिंग की कार्रवाई SIB के सरबराह प्रभाकर राव ने ही तरतीब दी थी। SIB ने प्रभाकर राव की हिदायत पर मुनज़्ज़म तरीके से उन अफराद के बारे में मालूमात हासिल की जो कि हुक्मरान जमात BRS के लिए खतरा समझे जाते थे। बादशाह वो इंटेलिजेंस SIB के DSP प्रणीत कुमार को भेजी गई थी, जिसने उन अफराद की मुसलसल निगरानी की ताकि ऐसे प्रोफाइल्स तैयार किए जा सकें जिनका इस्तेमाल BRS पार्टी को लाहक मुमकिन खतरात को कंट्रोल करने और उनको बेअसर करने के लिए किया जा सके। राव ने जिन शख्सियतों का नाम लिया है उनमें MLC शबीपुर राजू, वरंगल के BRS लीडर कडियम श्रीहरि, पटना महेंदर रेड्डी, उनकी अहलिया के अलावा RS प्रवीण कुमार, NTV के नरेंद्र चौधरी, ABN के राधा कृष्णा शामिल है। अलावाजी कई अपोजिशन पार्टियों के उम्मीदवार जैसे गदवाल की सरिता, कोटतला के जवादी और अचम्पेट के वंशी कृष्णा के नाम भी लिए गए हैं। प्रभाकर राव और उनकी टीम ने जासूसी के लिए IP
DRS हासिल किए और उनका तज्जिया करना शुरू किया ताकि इंटरनेट कॉल्स को ट्रैक किया जा सके। सियासी जासूसी के लिए रियासती वसाइल का इस्तेमाल करने का ये मामला कई सवालात खड़े कर रहा है। कामारेड्डी जिला मरकज में बीजों और खाद के उसूल के लिए किसान सुबह 4 बजे से कतारों में खड़े रहे। खाद और बीजों की तकसीम के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाने से किसानों ने मुश्किलात पेश आने की शिकायत की है। ज़राए ने बताया कि कामारेड्डी जिला मरकज के गांधी गंजी में खाद और बीज के उसूल के लिए सुबह 4 बजे से किसान कतारों में खड़े नजर आए। किसानों ने अफसरों के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अफसरान उनसे जान छुड़ाने के लिए बीज और खाद फराहम कर रहे हैं। काश्तकारों का ये भी इल्जाम है कि ज़राई हुकाम और सिंगल विंडो अफसर्स मसनवी खिल्लत पैदा करके बीजों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। बीजों को बाजारों में मुंतकिल किया जा रहा है। किसानों ने खाद और बीज की तकसीम के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इस इक़दाम से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसात में 8 लोगों की मौत हो गई, दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात मुताबिक आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के चंदागिरी मंडल और कृष्णा जिले के बापुलापाडू मंडल में सड़क हादसात में 8 लोगों की जान चली गई। पहले वाक़े में 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए जबकि दीगर 2 जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार में सवार अफराद की कार ने कौमी शाहराह पर एक रोड डिवाइडर को टक्कर दे दी। दूसरा वाक़या कृष्णा जिले में बापुलापाडू मंडल के चेन्नई कोलकाता कौमी शाहराह पर पेश आया। पुलिस ने बताया कि कोवूर से तमिलनाडु जाने वाली कार रोड डिवाइडर से टकराने के बाद एक लॉरी से टकरा गई। इस वाक़े में कार में सवार 4 अफराद मौके पर हलाक हो गए जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ जिसे फौरन इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस और आरपीएफ ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म्स और ट्रेनों में मंशियात फरोशों के खिलाफ तलाशी मुहिम चलाई। खुश्क गांजा मुंतकिल करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रियासत ओडिशा के मोहना से महाराष्ट्र के नांदेड़ को गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। ताहम सिकंदराबाद रेलवे पुलिस और आरपीएफ ने मुश्तरका मुहिम चलाते हुए गांजे की मुंतकिली को नाकाम बनाया। मुलजिमीन चंद कुमार नायक चीड़ा व दीगर को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर तलाशी के दौरान इन अफराद को पकड़ा गया और सामान की तलाशी लेने पर रेलवे पुलिस को 15,50,000 रुपये मालियती 62 किलो गांजा बरामद हुआ। गांजे को तहवील में लेते हुए तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। संगारेड्डी जिले के नारायण खेड़ में जमीन के तनाजे पर 2 फरीकैन के दरमियान तसादुम हुआ। एक शख्स जान की बाजी हार गया। ज़राए ने बताया कि संगारेड्डी जिले के नारायण खेड़ मंडल के चांद खान पल्ली में अराजी को लेकर 2 फरीकैन में तसादुम हुआ। दोनों गिरोह ने चाकू, कुल्हाड़ियों और लाठियों से एक दूसरे पर हमला किया। इस हमले के नतीजे में कई लोग शदीद जख्मी हो गए जबकि अशोक नामी शख्स हलाक हो गया। जख्मियों को इलाज के लिए संगारेड्डी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस वाक़े की छानबीन का आगाज किया है। हिंदुस्तानी आज़मीन हज बसों के बजाय तेज रफ्तार हर वैन ट्रेन से मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन से जेद्दा ता मक्का का सफर करने से आज़मीन का काफी वक्त बच गया। हिंदुस्तानी कौंसल खाना जिद्दा ने सऊदी हुकाम के तालमेल से
आजमीन के सफर को आरामदा बनाने का इंतजाम किया है। जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हिंदुस्तानी आजमीन हज बसों के बजाय तेज रफ्तार हरमन ट्रेन से मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। जराये ने बताया कि सफीर हिंद सऊदी अरब सोहेल एजाज खान और कौंसल जनरल शाहिद आलम के हमरा सऊदी अरेबियन रेलवेज के नायब सदर और वजारत हज व वजारत ट्रांसपोर्ट के दीगर ओहदेदार जिद्दा एयरपोर्ट से हिंदुस्तानी आज़मीन हज को अपनी निगरानी में मक्का मुकर्रमा ले गए। समझा जा रहा है कि इस साल 32,000 हिंदुस्तानी आज़मीन हज इस खुसूसी सर्विस से इस्तिफादा हासिल करेंगे। हिंदुस्तान की रियासतों से आज़मीन हज की सऊदी अरब को रवानगी जारी। 17 परवाजों के जरिए 4,901 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए। हिंदुस्तान से इस साल 1,75,025 अफराद फरीज़ाए हज अदा करेंगे और अब तक 238 परवाजों के जरिए 70,577 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मक्का मुकर्रमा में 41,372 और मदीना मुनव्वरा में 29,205 आज़मीन मौजूद है। सफीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज और कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम ने जिद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुंबई से जिद्दा आने वाली पहली परवाज के आज़मीन का शानदार इस्तकबाल किया। सऊदी हुकूमत की जानिब से आला ओहदेदारों ने भी हुजाज को खुशामदीद कहा। आपको बता दें कि पहली मरतबा हिंदुस्तानी हुजाज इकराम को जिद्दा एयरपोर्ट से बजरिए हाई स्पीड ट्रेन मक्का मुकर्रमा लाया गया। सफीर हिंद और कौंसल जनरल ने हुजाज के साथ ट्रेन में मक्का मुकर्रमा तक सफर किया। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज की तैयारियां उरूज पर हैं। हज मिशन तमाम ब्रांचेस, डिस्पेंसरीज और अस्पताल शब रोज आज़मीन की खिदमत में मसरूफ देखे जा रहे हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में कुल मिलाकर 6 आज़मीन इंतकाल कर गए हैं। सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि इसराइल तस्लीम करे कि वो फलस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर कायम नहीं रह सकता। फैसल बिन फरहान ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इसराइल का फलस्तीनी रियासत के वजूद को तस्लीम किया जाना जरूरी है। 2 रियासती हल फलस्तीन और इसराइल दोनों के मफाद में है। फैसल बिन फरहान का कहना है कि फरीकैन को फौरी मुज़ाकरात करने चाहिए। गाजा के लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। आपको याद दिला दें कि गुज़िश्ता दिनों आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है। फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास ने यूरोपीय ममालिक आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि इसराइल ने इस इक़दाम पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि वो इस इक़दाम पर खामोश नहीं बैठेगा। ऐसे में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल इस बात को तस्लीम करें कि वो फलस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर कायम नहीं रह सकता। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.